वाराणसी में यानी कि काशी में अजान के जवाब में हनुमान चालीसा शुरू कर दी गई है। फिलहाल किसी मंदिर से यह शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन इसे अपने घर की छत से शुरू किया है श्री काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मुक्ति आंदोलन के अध्यक्ष सुधीर सिंह ने। अब जाहिर है कि मुंबई से शुरू हुई लाउड स्पीकर की लड़ाई अब जोर पकड़ रही है। अब काशी की छतों से गूंज रही है हनुमान चालीसा। अजान के जवाब में सुबह शाम बजेगी हनुमान चालीसा। काशी में लाउड स्पीकर पर बज रही हनुमान चालीसा की ये गूंज आपके कानों तक आसानी से पहुंच रही होगी। अजान के खिलाफ शुरू हुआ ये अभियान अब जोर पकड़ रहा है। लाउड स्पीकर की लड़ाई अब अंगड़ाइयों से आगे निकल रही है और सीधे सीधे दो समुदाय आमने सामने आ चुके हैं। दावा यह किया जा रहा है कि अजान नहीं रुकेगी तो हनुमान चालीसा की गूंज शहर के हर चौराहे पर होगी। महाराष्ट्र के बाद अब काशी में हनुमान चालीसा को लाउड स्पीकर पर बजाना शुरू कर दिया गया है। इस अभियान की शुरुआत की है श्री काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मुक्ति आंदोलन के अध्यक्ष सुधीर सिंह ने। उन्होंने काशी के साकेत नगर इलाके में अपने घर की छत से हनुमान चालीसा को लाउड स्पीकर पर शुरू किया है। उनका कहना है कि पहले हमें अदालती आदेश दिखाकर लाउड स्पीकर पर पूजा अर्चना बंद करा दी गई, लेकिन मस्जिदों से अजान बंद नहीं हुई। इसके जवाब में हम इसे फिर से शुरू कर रहे हैं। देखिए, अनादिकाल से हम लोग तो छोटे छोटे थे, तब से बनास में रह रहे हैं। हम लोग सुबह सो के उठते थे। उस समय मानस मंदिर पे और तमाम मंदिरों पे वैदिक पाठ होते रहते थे, सुप्रभात होता था, हनुमान चालीसा का पाठ होता था। धीरे धीरे इतना दबाव बनाया गया, ये सब चीजें बंद हो गई। ये सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश था, उन्होंने टिप्पणी की कि नॉइस पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। हमने अपने मंदिरों से भोपू उतार दिए और इनके मस्जिदों पे भोपू बढ़ते चले गए। आज की स्थिति यह है कि सुबह 4:30 बजे नींद खुल जाती है, इतनी तेज अजान की आवाज होती है। तो हम लोगों ने भी तय किया कि जब उनकी अजान हो रही है तो हमारे मंदिरों पे जो है क्यों न वैदिक मंत्र पूजे और क्यों न हनुमान चालीसा का पाठ है। इसी क्रम में हम लोगों ने ये कल शुरू किया और 6:18 पर जब अजान हुई हम लोगों ने बजाया और सारे लोगों ने अपने अपने घरों पर छोटा था या बड़ा स्पीकर सब बजाया। उसका जो है परिणाम ये हुआ कि आज उनकी अजान धीरे बज रही है। हम लोग लगातार कहते रहे कि भाई अजान अपनी करिए, हम लोग किसी के धर्म पर कोई वो टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन उसकी आवाज़ धीरे हो, हमारा सोने में खलल ना हो। क्योंकि रात में आप लोग बजाते हैं, देर रात तक आप लोग ये करते हैं, आप लोग चंद्रमा से आपका धर्म चलता है, तो उसमें हम लोगों को दिक्कत होती है। तो क्या दिक्कत अजान से है? नहीं। लोगों का कहना है कि अगर अजान धीमी आवाज में बजे तो किसी को भी क्या दिक्कत हो सकती है। हिंदुओं में सूर्योदय और सूर्यास्त में ही होता है, तो 2-4-5 दिन बाद हम वैसे ही करेंगे, क्योंकि उनको भी ये बताना जरूरी है कि आप अगर बजाते हैं तो कितनी तकलीफ हम लोग को होती है। तो जब वो लोग भी समझ जाएंगे, वो लोग भी धीरे बजाएंगे, तो हम लोग भी धीरे अपने घर में सुनने लायक बजाएंगे। और सुबह सूर्योदय के समय बजेगा और शाम को सूर्यास्त के समय बजेगा, ये 2 टाइम बजेगा। लेकिन फिलहाल अभी जब तक वो लोग इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं, और आज तो अब बहुत अच्छा उन लोगों ने किया, सुबह हम लोगों ने जब बजाया तो उन्होंने अपना स्पीकर धीरे कर लिया। तो अगर वो चेत जाएंगे और वो अच्छे से करेंगे तो हम लोगों को कोई परहेज नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि जो हिंदू मुस्लिम एकता है वो बनी रहे, लेकिन इन लोगों को जो है समझना पड़ेगा इस बात को। अकेले हम लोगों ने ठेका नहीं ले रखा है कि हिंदू मुस्लिम एकता मजबूत हो, उनको भी पहल करनी पड़ेगी। काशी में अजान के जवाब में हनुमान चालीसा शुरू करने पर मुस्लिम समुदाय का तो ये मानना है कि ये देखना बेहद जरूरी है कि किसी चीज को आस्था से शुरू किया गया है या जबरदस्ती। देखिए, चाहे हनुमान चालीसा हो या गायत्री मंत्र हो, जो भी जय विजय शुरू किया जाए, मैं ये समझता हूँ कि अगर जिद बहस में शुरू किया जाएगा तो खुद जानते हैं कि इसका कोई पुण्य नहीं होगा, और अगर आस्था के हिसाब से शुरू किया जाएगा तो यकीनन उसका उनको सवाब मिलेगा, वो उनके लिए बेहतर होगा। तो कोई चीज़ जो है जिद बहस में शुरू की जाती है वो ज्यादा देर रुक नहीं पाती है, चल नहीं पाती है। लाउड स्पीकर के जरिए शुरू हुई आस्था की गुत्थी जल्दी सुलझने के संकेत नहीं दे रही है। वाराणसी से रोशन जायसवाल और लखनऊ से आशीष के साथ आज तक ब्यूरो।